क्या शब्द बोला गया था? उसने बोला तेरी माँ को। 4 साल बाद फिर से वो बच्चा उठेगा और फिर से वो मार पिटाई गुंडागर्दी, ऐसे ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। काफ़ी 10-12 लोग भी थे पीछे से, स्कूटी और बुलेट के थ्रू भी लोग आए थे काफ़ी ज़्यादा। आपको मिलने के लिए बुलाया गया था? बुलाया तो मिलने के लिए था, बट उन्होंने फिर मारपीट चालू कर दी। उन्होंने पहले आपको मारा, उसके बाद खुद ही वीडियोस बनाकर हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई हथियार नहीं थे उनके पास, कड़े थे, कड़ों से मारा था उन्होंने। वहाँ पे लड़का था, उसने बोला था कि हम द्वारका मोड़ के बदमाश हैं, तेरे को घर से उठा लेंगे। हम चाहते हैं कि पुलिस जो है कार्रवाई करे इस पे और ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़े। डेस्क पे चश्मा रखा था नॉर्मली कि भाई चश्मा कोई छेड़ेगा नहीं, बट त्यागी ने फिर उछालना चश्मे को चालू कर दिया था। तो मैंने फिर वापस आके मैंने बोला कि चश्मा मत उछाल। जैसे डेस्क पे रखने का उसने फिर उछाल के नीचे फेंका, ऊपर फेंका, तो मैंने उसको थोड़ा धक्का दे के बोला कि चश्मा मत छू मेरा। 7th क्लास का है ये और मैं भी 11th क्लास में। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में हम मौजूद हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई मामूली सा झगड़ा, मामूली आपसी विवाद इतना विकराल रूप ले सके कि आपके बच्चों को गुंडे बुलाकर पिटवाया जाए? देखिए, मोहन गार्डन से आज एक ऐसा सनसनीखेज मामला और ऐसा हैरत अंगेज मामला सामने आया, जिसमें देखिए आप मेरे सामने एक ये महज 16 वर्षीय एक बच्चे को देख रहे होंगे। देखिए, बता दूं कि आज से 4 से 5 साल पहले इसका किसी लड़के के साथ मामूली एक चश्मे को लेकर विवाद शुरू होता है, पर वहीं आज से 5 साल बाद इस बच्चे के साथ उस चीज के खुन्नस निकाली जाती है। देखिए, अभी इस बच्चे की आंखों पर भी काफी ज्यादा चोटें आ रखी थी, बेरहमी से इसे चोटिल किया गया था और बताया जा रहा है कि लगभग आधा दर्जनों लोग द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, अभी भी जो बच्चे के शरीर पर काफी सारे जख्म आ रखे हैं। अगर मैं बात करूं पैरों की, तो पैरों में भी देखिए प्लास्टर चढ़ा हुआ है। आंखों के भी कई हिस्सों में अभी जो है काफी सारी चोटें आ रखी हैं। देखिए, अब क्या कुछ पूरा मामला था। अभी ये जो पीड़ित है हमारे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाते हैं, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव का है। उम्र क्या है? 16 साल। क्या कुछ हुआ है और इस पूरे विवाद की जड़ क्या थी? शुरू यहाँ से 7th क्लास में क्लासमेट थे हम, त्यागी और आदित्य त्यागी और मैं। तो मैं डांस के लिए जाता था क्लास में, तो मैंने वो डेस्क पे चश्मा रखा था नॉर्मली कि भाई चश्मा कोई छेड़ेगा नहीं, बट त्यागी ने फिर उछालना चश्मे को चालू कर दिया था। तो मैंने फिर वापस आके मैंने बोला कि चश्मा मत उछाल। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तो उछालूँगा, क्या कर लेगा। तो मैं कहा, मैंने उससे हाथ से चश्मा छीन के उसके हाथ से मैंने टीचर की डेस्क पे रख दिया। टीचर की डेस्क पे रखने का उसने फिर उछाल के नीचे फेंका, ऊपर फेंका, तो मैंने उसको थोड़ा धक्का दे के बोला कि चश्मा मत छू मेरा। तो उसने फिर आगे स्कूल में ही मेरे को मारा 7th में। तो मेडिकल रूम से फ़ोन आता कि मेरे बच्चे को ले जाओ, काफ़ी नील और खून निकल चुका है। तो उस टीचर ने बुला लिया, घर आ गया मैं। घर आने के बाद त्यागी का फ़ोन, स्कूल में ही त्यागी ने बोला था मेरे से कि तेरे को मैं बताऊंगा क्या होती है गुंडागर्दी। उसके बाद वहाँ पे जब मैं स्कूल में वापस रीएडमिशन लेने के लिए गया था, तो उसके बाद कौन सी क्लास का वाकया था जो अभी आप बता रहे हो? अभी आप कौन सी क्लास में? 7th क्लास का है ये और मैं भी 11th क्लास में। 5 साल हो गए, उसके बाद आपसे विवाद हुआ दोबारा? हाँ जी हाँ जी। तो किस बात को लेकर? मैं वापस स्कूल में मैं कहा रीएडमिशन लूँगा, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि त्यागी से एक बार मिल ले। मैं कहा मेरे को नहीं मिलना क्योंकि पहले ही हो चुका है, बट उन्होंने बोला अब तो बात कितने साल हो गए, बात क्या याद रखी जाती है। मैं कहा ठीक है। उससे मिलने गए, हम गले वगैरह मिले, तो उसने गले मिलते टाइम कान में गाली दी। मैं कहा कोई नहीं, क्या शब्द बोला गया था? उसने बोला तेरी माँ को कैसे, माँ को मतलब आपत्तिजनक शब्द कर रहे हैं? हाँ जी। आगे गए हम, तो उसके बाद आगे उन्होंने फिर गाली दी। तो बोलता है, मैं कहा गाली क्यों दे रहा है? कह रहा तेरा बाप भी नहीं रुक सकता गाली देने के लिए। तो उधर से थोड़ा गुस्सा चढ़ गया था, तो हमने उसको बोला कि क्यों दे रहा है गाली। तो बोलता मैं तो दूंगा। तो मैं कहा तेरे को सॉरी बोलना पड़ेगा या तो बोल दे आगे से नहीं दूंगा। मैं कहा हमारे बीच का मैटर, तू पेरेंट्स को क्यों लेके आ रहा है। बट उसने बोला मैं तो लाऊंगा। पर क्या था, फिर उसने थोड़ी बात बोलता है कि मेरे को कि मेरा भाई आएगा, वो बात करेगा तेरे से, मैं उसके सामने तेरे को सॉरी बोलूँगा, या तो अगर तू स्कूल में तेरा वापस एडमिशन होता है तो मैं तेरे को स्कूल में सॉरी बोल दूंगा। तो उसका शाम को मेरा फ़ोन आता है 5 बजे कि मेरा बड़ा भाई आएगा थोड़ी देर में और मैं भी उसके साथ होऊंगा, सॉरी बोलना है मेरे को, बात वहाँ करके हम सॉर्ट कर लेंगे। जब आपसे जो आपका दोस्त है आदित्य त्यागी, वो मिला, दोस्त भी नहीं कह सकते, क्लासमेट था महज, 4 साल पहले आपका झगड़ा हुआ, जब वो दोबारा मिले तो किस तरीके का व्यवहार था उनका आपके प्रति? त्यागी मेरे दोस्तों को बोला था मैंने इसको 7th में पीटा है, मज़ा आया, इसको भी एक बार फिर करेंगे इसके साथ। तो मैं कहा मजाक कर रहा है मेरे साथ ये, बट वो मजाक
नहीं था, मजाक नहीं करा। मजाक नहीं कर। उस समय भी जब आप दोबारा उनसे मिलने गए, आपके दोस्तों ने आपको फोर्स करा कि आप जाइए और उनसे दोबारा कहीं ना कहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, आप उसी तरीके से गए उनके पास, पर वही उन्होंने आपको बदले में दोबारा एक और बार आपके साथ वही व्यवहार किया। हाँ, किस दिन की बात है और क्या कुछ किया गया? 23 की बात है, जब मुझसे मिलने गए थे 24 को, फिर उसने मेरे को वहाँ पे मारा था। किन किन लोगों द्वारा मारा गया? क्या और भी लोग उसमें शामिल थे या केवल आदित्य त्यागी? आदित्य त्यागी अपना भाई को लेकर, जिसने उसने इंट्रोड्यूस करवाया था अपने भाई को, बट वो अर्नब रघुवंशी था, उसने अपने भाई की तरह इंट्रोड्यूस करवाया था। पर जब हम गली में पहुँचे बाइक पे बैठ के, तो उसकी गली में वो त्यागी और उसका भाई नहीं था, गली में काफ़ी 10-12 लोग भी थे, पीछे से स्कूटी और बुलेट के थ्रू भी लोग आए थे काफ़ी ज़्यादा। आपको मिलने के लिए बुलाया गया था? बुलाया तो मिलने के लिए था, बट उन्होंने फिर मारपीट चालू कर दी थी। स्पॉट पर आपको बुलाया गया? घर से कितनी दूरी पर? घर से एक गली दूर है सिर्फ वो स्पॉट। तो वहाँ पे किसी तरीके की कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक आपको देखने को मिली है? सीसीटीवी फुटेज मिली है, और उन्होंने जो वीडियो बनाई थी वो मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में वायरल कर दी, तो उसके थ्रू मेरे को वीडियो मिली है। उन्होंने क्या वीडियो बनाई है, दिखाना चाहेंगे अगर आपके पास अवेलेबल हो तो? हाँ जी। उन्होंने पहले आपको मारा, उसके बाद खुद ही वीडियोस बनाकर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लगभग कितने लोग इसमें शामिल थे? 10 से 12 लोग। 10 से 12 लोग। क्या सभी आपके क्लासमेट्स थे? नहीं। कौन लोग थे, जानते हैं आप उन्हें? आदित्य त्यागी को मैं जानता हूँ अभी तक। चेहरा देख पाए आप किसी का? हाँ जी। किसके, कौन कौन लोग थे, उनकी पहचान अब तक हुई? जिन्होंने मार को मारा था उनके मैं चेहरे जानता हूँ। एक की लाइक बियर्ड थी किसी की, और कोई क्लीन शेव में था, कोई ऐसे थे। क्या वो सब आप ही की हम उम्र के थे या बड़े लड़के भी थे? सिर्फ त्यागी मेरी उम्र का था, आदित्य त्यागी मेरी उम्र का था, बाकी सारे बड़े लड़के थे। त्यागी का पूरा नाम क्या है? आदित्य त्यागी। आदित्य त्यागी आपके साथ 7th क्लास में पढ़ा करते थे, और उसके बाद आप 11वीं में जब री एडमिशन लेने के लिए गए, तो कौन से स्कूल की ये बात है जहाँ पर ऐसी वाकयात हुआ? ये मॉडर्न कॉन्वेंट की बात है, मैं वहाँ री एडमिशन लेने गया था। 7th के अंदर जब आपका झगड़ा हुआ, क्या आपने आदित्य त्यागी के परिवार वालों को बताने की कोशिश करी? स्कूल ने किसी लेवल पर जाकर इस बात को करा? स्कूल में तो कुछ भी नहीं हुआ, टीचर ने सिर्फ पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया था मेडिकल रूम से, बट हम जब उसके शाम को उसके पेरेंट्स के पास गए थे, तो उसके पेरेंट्स से बोलता हमारा बेटा तो कर ही नहीं सकता। क्या किसी तरीके के कोई हथियार थे उनके पास जब वो आपको मारने आए? नहीं, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, उनके पास कड़े थे, कड़ों से मारा था उन्होंने। हाथापाई हुई? हाथापाई हुई आपकी थी। तरफ से पहल थी या उनकी तरफ से पहल? उनकी तरफ से थी। क्या कुछ बोला गया आपको जिस दौरान मांगा गया? क्योंकि साफ तौर पे वीडियो में भी देखा जा सकता है कि आपको माफ़ी मांगने के लिए बोला जा रहा है। किस चीज़ की माफ़ी? माफ़ी इस थी कि भैया मैंने उसको बोला कि तू मेरे से माफ़ी मांग की, तूने मेरे पेरेंट्स को गाली दी है, और काफ़ी अपर लेवल की गाली दी थी उसने। तो मैंने बोलता कि तू सॉरी बोलेगा, मैं नहीं बोलूँगा। तो उसने बोला कि तेरा बाप भी सॉरी बोलेगा, तो मैं कहा मैं तो नहीं बोल रहा। तब उन लोगों ने मारना चालू करा था मेरे को। मतलब उनका आक्रोश जो था 7वीं क्लास से अब 11th आप क्लास में आ गए, अब तक उसी तरीके से बना? हाँ जी। और एक वहाँ पे लड़का था, उसने बोला था कि हम द्वारका मोड़ के बदमाश है, तेरे को घर से उठा लेंगे। अच्छा। हाँ जी। और अभी भी किसी तरीके की कोई धमकी आपको दी जा रही जब है? मैं मार खा के घर आया था, तो मेरे को फ़ोन आया था जिसमें रघुवंशी और त्यागी दोनों थे। बोल रहे थे कि अगर तूने घर पे बताता है किसी को, तो तेरे को घर से फिर से उठाएंगे, फिर मारेंगे, तेरे को पकड़ के घर वालों को भी मारेंगे। मतलब खुली गुंडागर्दी है? हाँ जी। मैम, ये जो पूरा मामला हुआ है, पहले भी झगड़ा हुआ, एक बार फिर झगड़ा हुआ, तो आप लोगों ने अपने लेवल पर जो आदित्य त्यागी है उसके परिवार वालों से बात करने की कोशिश करी? मैम 7th क्लास में हमने इसके पेरेंट्स को, आदित्य त्यागी के पेरेंट्स को कंप्लेंट करी थी। तो ये तो था एक जस्ट एक नॉर्मली बच्चे जैसे लड़ते हैं, छोटे बच्चे हैं, लड़ाई हो गई, हमने पेरेंट्स को बोल दिया, बात ख़त्म हो गई। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने बड़ी बात बढ़ जाएगी भी। 2-3 सालों के बाद वो बच्चा फिर से उठेगा, 4 सालों बाद फिर से वो बच्चा उठेगा, और फिर से वो मार पिटाई गुंडागर्दी, ऐसे ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। और इस तरीके की आपत्तिजनक वाणी बोली गई, जब बच्चे ने उसका विरोध किया तो कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आकर या उसके आक्रोश में आकर बच्चे के साथ इस तरीके का व्यवहार किया। हाँ, क्योंकि बच्चे ने बोला कि मेरी मदर को भाई बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। जो भी बात है बच्चों में हमारी आपस की बात है कि जो तूने बोलना है मेरे को बोलना है, मेरी मदर के खिलाफ नहीं बोलना। तो उसको ईगो हर्ट हो गई उसकी कि मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, और सॉरी मांगेगा थ्रू कलसी। गालियाँ देना भी अब कॉमन हो चुका है, कॉमन हो गया। हाँ मैम, ये जो बुलाया गया है, कहा जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन लोगों को बाहर से बुलाया गया, जिनकी शक्लें भी मतलब साफ तौर पर देखी नहीं गई। सोशल मीडिया पर उन्होंने काफ़ी वीडियोस भी वायरल करी हैं। नहीं, मतलब बच्चे की जो इमेज है उसे बुरी तरीके से वो खराब करना चाहते थे कहीं ना कहीं।
हाँ। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस डाल रहे हैं या किसी भी तरीके की जो शक्लें देखी हमने, उस जैसे उन्होंने कपड़ा बांधा है फेस पे, फेस बांधने से पहले हमने उनकी वीडियोस हमने CCTV कैमरे से निकलवाई हैं, तो पता चला ये कौन कौन है ये लोग। जब पहले इन लोगों के चेहरे जो थे वो देख सकते थे, पर उसके बाद उन्होंने बाद में अपने आप को नकाबपोश बनाया, बाद में बांधे हैं। हाँ, तो अभी आपने इसकी कोई लिखित में कंप्लेंट करवाई है? पुलिस कंप्लेंट हो गई है। क्या कुछ उनके द्वारा 26 तारीख 2025 को 26 तारीख मई में कंप्लेंट हमने फाइल करवा दी थी। संज्ञान लिया गया अब तक? लगभग आधा कह सकते हैं कि 1 वीक भी हो चुका है। 10 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को। पुलिस एक बार गई थी आदित्य त्यागी के घर में, वहाँ उन्हें पता चला वो कोई भी घर पे नहीं है। उसके बाद से कोई रिस्पांस नहीं आया हमें, पुलिस स्टेशन से ना कोई रिस्पांस नहीं आया। मतलब अभी भी बच्चे को धमकियाँ दी जा रही हैं? हाँ, अभी भी धमकियाँ दी जा रही है उसके फादर के जरिए कि अभी बच्चे को तभी और मार पड़नी बाकी है। आदित्य के पिता धमकी दे रहे हैं? हाँ, आदित्य के पिता ने धमकी दी है, किसी के थ्रू भिजवाई है कि ध्रुव कलसी को भी मार पड़ने भी और बाकी है। किस चीज़ का इतना विवाद चल रहा है? क्या हुआ था ऐसा कि ये आदित्य त्यागी के जो पेरेंट्स हैं क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने बेटे का सपोर्ट करके क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। कल पे इन पे भी भारी हो सकता है, इनका बेटा इन्हीं पे भारी पड़ सकता है। तो मैम क्या कहेंगे, पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, कितने संतुष्ट है इस पूरी कार्रवाई से? अभी तो मैम हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। हम चाहते हैं इसीलिए हमने मीडिया का सहारा लिया है। हम चाहते हैं कि पुलिस जो है कार्रवाई करे इस पर और ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़े कि अभी इसी छोटी सी उम्र में भी इन बच्चों का ये हाल है, बड़े होकर कैसे। बच्चा भी नाबालिग ही है जो आदित्य, ये इस चीज़ ही का फ़ायदा उठा रहा है कि ये 15.5-16 साल का बच्चा है, इसलिए मुझे पुलिस कुछ नहीं कह सकती। ये इसी चीज़ का पेरेंट्स और आदित्य त्यागी फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या अभी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, अभी तो बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं मांग करता रखना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनकी लोकेशन निकाली जाए और उनको। फरार है, कोई भी घर पे नहीं है? कोई घर पे नहीं है। और जो अर्नब रघुवंशी आप बता रहे हैं वो भी घर पे वो नहीं भी है? घर पे नहीं है। सारे फरार चल रहे हैं? सारे फरार के बाद से हाँ जी, हफ्ता हो चुका है। हाँ जी। अब तक पुलिस द्वारा कोई इत्मीनान नहीं बरता गया इस नहीं। मामले पर? देखिए, आप देख सकते हैं कि जो बच्चा है लगातार उसे अभी भी कई धमकियां दी जा रही हैं, लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। देखिए, बात तब और बढ़ जाती है जब ऐसे जो मसलों में जो परिवार है, आरोपी परिवार है, वो अपने बच्चों को सपोर्ट करता है, ना कि उन्हें समझाता है। देखिए, आप जानते हैं कि राजधानी में जो नाबालिग अपराध है उसकी संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और लगातार बढ़ती ही जा रही है, लगातार अपने चरम पर पहुंच रही है। बावजूद उसके जो आरोपी परिवार के लोग हैं इस तरीके से अपने जो बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं तो अपराध को देखिए और श्रेय मिल जाती है। अभी कहा जा रहा है कि लगभग 7 से 10 दिन हो चुके हैं, पर इस पूरे मामले को लेकर जो मोहन गार्डन पुलिस थाना है अब तक किसी भी तरीके का कोई इत्मीनान उस पर नहीं बरता गया है। देखिए, लगातार इन्हें काफ़ी सारी धमकियां भी मिल रही हैं, परिवार अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। देखिए, ये पूरा मामला जो शुरू होता है महज 7वीं क्लास से शुरू होता है और 4 साल बाद उसका आक्रोश आकर इस तरीके से निकलता है। जब बच्चा कहीं ना कहीं आपत्तिजनक शब्दों का विरोध करता है तो उसके साथ इस तरीके का वाकयात किया जाता है, प्री प्लानिंग के साथ उसे पहले बुलाया जाता है और ताबड़तोड़ उस पर देखिए काफ़ी सारे जो लोगों द्वारा टूट पड़ते हैं और उसे देखिए बुरी तरीके से जख्मी कर दिया जाता है। देखिए, आखिरकार राजधानी दिल्ली में ये नाबालिग जो अपराध है कब रुकेंगे, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अपडेट।